हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। आज देखिएगा, रेक्टेंगल का टाइप 2 है। हम लोग टाइप 1 किए हैं और रेक्टेंगल का हम लोग बेसिक वीडियो भी किए हैं, बेसिक बात को भी देखे हैं, बहुत सारे फार्मूला को भी देखे हैं। अगर फार्मूला भैया अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। और कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि नहीं, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, जाकर देख लीजिएगा। और भैया ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है और खोपड़ा तोड़ दीजिए, बनेगा क्वेश्चन। काहे नहीं बनेगा, बनता है क्वेश्चन। आप मेरे साथ बने रहिएगा तब। देखिएगा, क्वेश्चन कहता है, बन रहा है क्वेश्चन। अरे का है रे बाबा, का है क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन कहता है एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तथा उसका परिमाप 800 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल कितना है वो बताना, यानी आयत का क्षेत्रफल। देखिए, आयताकार खेत है यानी आयत का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे भैया तो L गुने B निकालेंगे तब ना आयताकार खेत का मतलब कि क्षेत्रफल निकलेगा। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है? हाई कम है, हाई ज्यादा है। हाई कितना ज्यादा है? 48 ज्यादा है, तो घटा लेंगे, इसमें से घटा लेंगे तो कितना मिलेगा? 48 मिलेगा, है कि ना। क्वेश्चन समझने के ऊपर है, आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन बनेगा, है कि ना। देखिए, क्वेश्चन कहता है लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तथा उसका परिमाप 800 मीटर है। परिमाप 800 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल कितना है वो दिखाना है, वो बताना है। तो यहाँ L और B हमको मिलेगा, L और B तब ना हम गुना करेंगे, L गुने B करेंगे तब जाकर क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन हमको परिमाप दे रखा है 2 इंटू L प्लस B दे रखा है कितना? 800। तो यहां से आपको हम बोले थे बेसिक वाले वीडियो में कि अगर आपसे पूछा जाए कि लंबाई और चौड़ाई का योग कितना होगा तो 2 से भाग कर दीजिए, परिमाप में लंबाई चौड़ाई का योग मिल जाएगा। तो यहां से अगर भैया L प्लस B का अगर मान निकाल दीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा? 400। कोई दिक्कत है क्या? तो देखिए, यहाँ L माइनस B है, वहां L प्लस B है, लिया के यहाँ रख लीजिए। बस जैसे रखेंगे वैसे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ बात खटकना स्टार्ट हो जाएगा। याद कीजिए 9th क्लास 10th क्लास, जब खटकना शुरू हो जाएगा तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये 2L हो जाएगा, ये 2L हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 448 हो जाएगा। 2 से भाग कर दीजिएगा तो L का मान निकल जाएगा। L का मान 2 दूनी 2 चौकी। तो जब 224 हमको L निकल गया तो हम L का मान यहाँ पुट करेंगे तो भी हमको L का मान निकलेगा, L का मान यहाँ B का मान निकलेगा, और L का मान यहाँ पुट करेंगे तो भी B का मान निकलेगा, है कि ना। देखिए, तो एक काम कीजिए, यहीं पे L के मान रखिए। जब L का मान यहाँ पे रखिएगा तो उधर जाएगा, घटेगा। एक काम कीजिए, 224 में कितना जोड़ें कि 400 हो जाए, आपके दिमाग में आना चाहिए। तो 224 में आप एक काम कीजिए ना, 176 जोड़िएगा तब ना होगा 6×4=10, है कि ना। 176 जोड़िएगा तब जाके आपको 400 मिलेगा। यानी हम यहाँ कह सकते हैं L का मान जो हुआ वो 224 हुआ और B का जो मान हुआ 176 हुआ। अब यहाँ से हमको L और B मिल गया तो L और B हम गुना कर लेंगे, है कि ना। देखिए, गुना हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत है तो L और गुना बिना B कर लेंगे, L गुना B कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ना, बाबा रे बाबा, गणपत रावटे यार, कभी कभी सुना करो। देखो, यहाँ 176 गुना कर लेंगे, 6 चौकी 24 होता है, हाथ में 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13, ठीक है। 7 चौकी 28 होता है, हाथ में 2, 7 दूनी 14 और 2 16, हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15। ये 4 1 में, ये 4 से गुना कीजिएगा 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ लीजिए सबको, 8 4 12, हाथ में कितना? 1, 6 4 10 3 13 1 14, हाथ में कितना? 1। ये हो जाएगा 4 3 7, सॉरी
5 2 7, 7 1 8, एक हाथ में का 9 और ये 2, 29,424 जो होगा वो आयताकार खेत का मैदान रख बोला है, तो खेत का क्षेत्रफल खेत बोला है, तो खेत का क्षेत्रफल निकल जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कीजिए, ये भी क्वेश्चन आसान है, कीजिए क्वेश्चन, बनेगा क्वेश्चन, ऐसा बात नहीं है, बनाइए क्वेश्चन बनेगा। बना लिए, देखिए क्वेश्चन कहता है यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में हो तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। यार क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, कैसे बनेगा यार, यार लंबाई तथा परिमिति की बात कर दी, दोनों लंबाई चौड़ाई बात करनी चाहिए ना। इधर यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति, लंबाई और क्या चीज का बात किया, परिमिति का बात किया, एक काम कीजिए, यहां पे लंबाई लिख लीजिए, यहां पे परिमिति लिख लीजिए। ठीक है, लंबाई कितना दे रखा है, लंबाई दे रखा है 5 और परिमिति दे रखा है 16, तो x चुपका लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, हमसे पूछा क्या है, पूछा है ना कि इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात पूछ लिया है, L अनुपात B पूछा है। ठीक है, बस वही निकाल देंगे, हो जाएगा आंसर। लेकिन भैया एक दिमाग दौड़ाइए, परिमिति होता कैसे, 2 × L + B होता है, तो 2 × L + B इसमें छुपा है, वो 16x दिखा रहा है ना, उसमें छुपा है। तो एक काम कीजिए, हमारे यहाँ L + B होता है परिमिति आयत का, तो ये कह रहा है नहीं 16x, तो अब बराबर कर दीजिए ना, कोई दिक्कत है। भैया मेरे साथ बने रहिए, क्वेश्चन का कल है ना, क्वेश्चन का खोपड़ा तोड़ना सिखा देंगे। अरे भाई एक एक बात बताएंगे, एक एक इंपोर्टेंट बात बताएंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए जब ये बराबर के इधर है तो जाकर भाग कर देगा, तो यहाँ पे हमको L + B का मान निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 8x निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे L + B का मान कितना निकल गया, 8x निकल गया। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ L का मान दिया है, L का मान कितना दिया है, 5x, तो यहाँ पे रख दीजिए, आपको निकल जाएगा L का मान, B का मान। तो L का मान यहाँ कितना दिया है, 5x + B = 8x, तो यहाँ फाइनली B का मान निकल जाएगा भैया, यहाँ फाइनली B का मान निकल जाएगा, B बराबर ये जाएगा घट जाएगा, 5x जाकर उधर -x कर देगा, 8x - 5 कर देगा, तो उधर क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा 3x, बस हो गया। यहाँ L देवे किया है और वहां B निकल गया, बस हो गया। L कितना आया है, L 5 आया है, तो 5x लिख लीजिए। B कितना आया है, 3x। अनुपात में संख्या जो होता है वो कटता है क्या, तो x से तो कट जाएगा, हमको फाइनली आंसर मिल जाएगा 5:3 मिल जाएगा, है कि ना। ये क्वेश्चन कीजिए, आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आसान है, कीजिए क्वेश्चन। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। देखिए भैया ध्यान दीजिए, इधर क्वेश्चन कहता है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल। अभी जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन किए वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदल दिया है। देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का बात किया है। ठीक है, ये क्या किया है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटी ज्यादा है, ये लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटी ज्यादा है, तो इसमें से चौड़ाई घटा दीजिए। जब चौड़ाई घटा दीजिएगा तो कितना होगा, 1 ही ना, तो बराबर 1, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए, आगे दे रखा है, आगे कहता है तथा इसका परिमाप, तो परिमाप होता कितना है, तो 2 ×
एल प्लस बी होता है परिमाप जो दे रखा है हमको 14 सेंटीमीटर, तो यहां से एल प्लस बी का मान निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा। देखिए एल प्लस बी का मान आप निकाल लीजिएगा तो 7 निकल जाएगा, यहां जाकर रख दीजिए एल प्लस बी, हो गया। जैसे यहां रखेंगे तब से आपके दिमाग में खटकना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई तो हम लोग पढ़े हैं। अरे भाई पढ़े हैं, आप 10 क्लास में पढ़े हैं, पढ़िए। तो ये हो जाएगा 12, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 बराबर ई कितना हो जाएगा 8, यानी हमको फाइनली यहाँ x का मान निकल l का मान निकल जाएगा 4। यहाँ पर ले रख देंगे तो हमको b का मान निकल जाएगा, और नहीं तो यहाँ पर रख देंगे तभी b का मान निकल जाएगा, है कि ना। तो देखिए इधर यहाँ पे हमको b का मान कितना निकल जाएगा 3। बस पूछा हमसे क्या है, तब हमसे पूछा है ना, तो आयत का क्षेत्रफल है, तो आयत का क्षेत्रफल l गुने b होता है, तो बस इन दोनों को ले आकर रख के गुना कर लेंगे, 4 गुने 3, 4 3 12 सेंटीमीटर, है कि नहीं आसान, बहुत आसान। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अब ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आया, फिर इस क्वेश्चन को तोड़िए, खोपड़ा तोड़िए, बनेगा क्वेश्चन। देखिए बनाइए क्वेश्चन, क्वेश्चन बना रहे हैं, बनाइए नहीं बन रहा है बनेगा। देखिए क्वेश्चन कहता है यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि की जाएगी। ये ध्यान दीजिए, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि किया, ठीक, 5 सेंटीमीटर की वृद्धि किया, चौड़ाई में 10 सेंटीमीटर। भाई ये भी फॉर्मूला आप नहीं पढ़े हैं, परसेंटेज में पढ़ाए आपको, परसेंटेज में आपको हम पढ़ा रखे हैं। देखिए सर ए प्लस बी ए बी बटा में 100, बस इस पर मान रखिए, खट खट बनेगा खट खट बनेगा। देखिए इधर ये हो जाएगा, वृद्धि के बाद है तो प्लस लगा दीजिए, आइए आगे क्या है कमी, ओए होए होए होए, यहाँ प्लस करेंगे, कमी है तो माइनस, और वहां पे प्लस, तो लेकिन ये माइनस प्लस माइनस है तो माइनस लिखिए, 5 गुना 10 ये हो जाएगा बटा में 100 फार्मूला का, है कि ना। ये बड़ी हल्दी काट देगा, ये काट देगा 2 मरतबे, आई देखिए ये हो जाएगा माइनस का 5, आई माइनस तो है, ठीक है, आई ऊपर में 1 है, ऊपर में 1 है तो 0 ये 10 होगा, 2 दूनी 2 चौकी 8, 2 चौकी 8, यार फिर से कर लें, नहीं होता है तो ऐसा करेंगे, क्या जाता है 2 बचे 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5, बस इसमें से घट जाएगा, घटेगा कि जुटेगा, ये हो जाएगा 5, सॉरी ये हो जाएगा 5.5, जो होगा वही आंसर होगा, है कि ना अब ये क्वेश्चन कीजिए, आपकी स्क्रीन पर यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदला हुआ, कीजिए क्वेश्चन, बनेगा, कीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन कहता है एक यदि किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परिवर्तन होगा। 10% की वृद्धि किया, 10% की कमी किया, यहां माइनस से लिखिए, 10% वृद्धि 10% कमी इक्वल 100 10 गुना 10 बटा 100 तो ये 2 जीरो है तो 2 जीरो कट गया, ई माइनस में 1 हुआ, ई ससुरा है ना, ई 0 तो बस -1 यानी कमी, माइनस में आवे तो कमी हो जाएगा, आप प्लस में जाए तो वृद्धि होगा। अब यहीं पे देखिए एक और बात, देखिए इधर ये बोला क्या है, 10% की वृद्धि बोला है, 10% की वृद्धि, तो संख्या 100 होगा, उस पर 10% की वृद्धि हुआ तो 110 हो गया होगा, इसको गुना कर लीजिए, ठीक है, परसेंट हटाइएगा, 110 हुआ, 110%, 110% को मतलब कि उसको बाटा में लिखिएगा तो 110 बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, आगे कहता है तो चौड़ाई में 10% की कमी यानी 90 होगा,
तो 90 लिख लीजिए बटा 100। ठीक है, तो यहाँ देखिए एगो दूगो जीरो, तीनगो जीरो, चारगो जीरो, तो एगो जीरो, दूगो जीरो, तीनगो जीरो, चारगो जीरो, 11 9 99, 11 99। अब 100 में से वो कमी दिखता है तो उतना के कमी, और 100 पर आगे दिखेगा, 100 से आगे दिखेगा तो ये वृद्धि का बात आएगा। ठीक है, तो 100 में से जैसे आप 99 घटाइएगा तो एक की कमी मिलेगा। ठीक है, एक की कमी मिलेगा, तो क्या दर्शा रहा है? कमी दर्शा रहा है। ठीक है, तो आंसर होगा 1% की। ठीक है, क्वेश्चन आया कि नहीं समझ में? हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन कीजिए, ट्रिपलेंट से बनेगा ये। ट्रिपलेंट अगर आपको याद होगा तो बन जाएगा, और नहीं तो है क्या, कीजिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का होता क्या है, एक आयत के एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा उसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर। इस आयत की लंबाई कितनी होगी वो बताना है। मतलब यहां ध्यान दीजिएगा, हाँ ये ना आयत है, इसी को आयत कहा जाता है, इसी को आयत कहा जाता है। ओए कभी क्या डरा बन लीजिए, सीधा बना दिए। देखिए इसमें जो आयत का विकर्ण दे दिया है, विकर्ण कितना दे दिया है? विकर्ण हमको दे दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। लेकिन आपको ट्रिपलेंट नंबर याद होगा तो बहुत जल्दी बन जाए। ठीक है, ये पूछा क्या है? ये पूछा है लंबाई, लंबाई बराबर 1। तो देखिए ट्रिपलेंट नंबर आपको याद रहेगा तो बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ये होता है 24 ट्रिपलेंट में, और ये होता है 7 7 24 25 होता है। हम ट्रिपलेंट का वीडियो बनाकर फिर डाल देंगे, बताएंगे ट्रिपलेंट नंबर। ठीक है, यहां देखिएगा, लेकिन ये तो 90 है, हाई तो 90 डिग्री है, तो ये समपूर्ण हुआ, यहां से यहां तक ये समपूर्ण हुआ। तो एच का मान दे दिया है, अब हमको निकालना है बी, पी एंड बी। पाइथागोरस चाचा को याद पड़िए, है कि ना? तो हमसे पूछा है एल, तो फिलहाल में तो एल यही है। तो सब मेन बात है ट्रिपलेंट याद करना। ट्रिपलेंट याद हो जाएगा आपको तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व। ठीक है, इसका वीडियो हम बनाएंगे ट्रिपलेंट का, ट्री के साथ। कोई भी ट्रिपलेंट हो, कोई भी ट्रिपलेंट आप बहुत जल्दी इजी वे में करोगे। हाँ हाँ सही में हर क्वेश्चन को आप करोगे भाई, और हर ट्रिपलेंट को करोगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा आपको, और जब आपको हेल्पफुल लगा है तो जरूर इसको दबाएं, और वो जो लाल कलर का सब्सक्राइबर दिख रहा है, सब्सक्राइब, उसको भी सफ़ेद कर दें। और मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।